नमस्कार। आप अभी जो भी कर रहे हैं उसको एक बार रोक दीजिए। मैं आपको कुछ जरूरी चीज बताना चाहता हूं। मैं प्रोफेसर अर्थ हूं। हर सेवा या वस्तु जिसका मूल्य है वो सभी अर्थ है। मैं अपने 17 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि मेरे इन प्रयासों से आपकी वित्तीय बुद्धि की समझ बढ़ सके और आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही जगह निवेश कर सकें। हाल फिलहाल में सोने ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और कीमतें सचमुच आसमान छू रही हैं। लेकिन ज्यादातर जो खबरें आप सुन रहे हैं वो आपको असली वजह नहीं बताएंगी। वो तो बस सतह की बात करती हैं। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए आज इसी को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आप शायद ये सुन रहे होंगे कि भाई ब्याज दरें कटने वाली हैं, इसलिए सोना बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी नहीं है। असल में कुछ बहुत बड़े और गहरे बुनियादी कारण हैं जो सोने की कीमत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रहे हैं। ये 4 कारण सिर्फ बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चरल बदलाव हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं। पहला, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स मतलब देशों के सबसे बड़े बैंक रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीद रहे हैं। दूसरा, सोने की सप्लाई कई सालों से एकदम सपाट है, मतलब बढ़ी नहीं रही जबकि मांग बढ़ती जा रही है। तीसरा, बड़े बड़े निवेशक भी अब धीरे धीरे सोने की तरफ वापस लौट रहे हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो ये कि हम एक नए तरह के युद्ध के दौर में आ चुके हैं। इसे कहते हैं फाइनेंशियल वॉरफेयर, यानी वित्तीय युद्ध। अच्छा, सोने की रिकॉर्ड खरीद तो एक बात है, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प चीज हो रही है। जर्मनी, नीदरलैंड्स और इटली जैसे देश अचानक से न्यूयॉर्क और लंदन की तिजोरियों से अपना सोना वापस क्यों मंगा रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो दुनिया के समीकरण ही बदल रही है। इस सब की जड़ 2022 की इस एक घटना में है, जब पश्चिमी देशों ने रूस के $300 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया, बस रोक दिया। इस एक कदम ने इंटरनेशनल फाइनेंस के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक तरह की चेतावनी थी जिसने दुनिया के हर देश को सतर्क कर दिया। और ये कोड उस मानसिकता को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है जो दूसरे देशों में फैल गई। सऊदी अरब से लेकर जापान और ब्राजील तक जिन देशों के पास हजारों करोड़ के अमेरिकी डॉलर पड़े हैं, वो सब सोचने लगे, अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा हमारे पैसों का। इसी डर ने उन्हें एक ऐसे विकल्प की तलाश करने पर मजबूर कर दिया जिसे कोई फ्रीज या डीवैल्यू नहीं कर सकता। तो इस फाइनेंशियल वॉरफेयर के नए दौर में देश अपनी दौलत बचाने के लिए 2 बड़े कदम उठा रहे हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदो, और दूसरा, ये पक्का करो कि वो सोना किसी और देश में नहीं बल्कि अपनी ही जमीन पर, अपनी ही तिजोरियों में सुरक्षित रखा हो। और देखिए, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये सच में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जर्मनी, नीदरलैंड्स और इटली जैसे देश अपने सोने की वापसी की मांग कर रहे हैं। इटली में तो ये मामला राष्ट्रवादी भावना से भी जुड़ गया है, जहां आंदोलन कह रहे हैं कि देश का सोना किसी ग्लोबल संस्था का नहीं बल्कि इटली के लोगों का है। मतलब ये ग्लोबलिज्म और नेशनलिज्म के बीच एक बड़ी खींचतान का हिस्सा बन चुका है। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सोना अब सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं रह गया है, नहीं, अब इसे सक्रिय रूप से पुरानी फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ है पुराना सिस्टम जो स्विफ्ट नेटवर्क और अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है। इसकी कमजोरी ये है कि इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और उनके सहयोगी एक बिल्कुल नया आज़ाद सिस्टम बना रहे हैं जो डॉलर को पूरी तरह से किनारे कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर रूस चीन से युआन में सामान खरीदता है और चीन रूस से रूबल में तेल खरीदता है, तो वो समय समय पर अपने खातों का हिसाब किताब बराबर कैसे करते हैं? उनके पास डॉलर या यूरो जैसी कोई कॉमन करेंसी तो है नहीं, तो फिर ये काम कैसे करता है? जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। सोना, जी हाँ, गोल्ड। सोना ही अंतिम निपटान संपत्ति है। जब व्यापार में हुए असंतुलन को दूर करने की जरूरत होती है तो वो इसे फिजिकल सोने में करते हैं। ये सोना ही इस उभरते हुए नॉन डॉलर फाइनेंशियल सिस्टम के लिए विश्वास की परत है। तो इन सभी ग्लोबल बदलावों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोने की कीमत आखिर कहाँ जा रही है। और कुछ पूर्वानुमान तो सच में चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, $10,000, ये 1 आउंस सोने की कीमत का पूर्वानुमान है। ये संख्या सुनने में अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक ठंडा कठोर तर्क है। और ये समझना जरूरी है कि ये नंबर कोई तुक्का नहीं है या हवा में नहीं फेंका गया है।
ये एक सरल से गणितीय सिद्धांत पर आधारित है जिसे मोमेंटम या गति कहते हैं। इस टेबल पर जरा एक नज़र डालिए। जब सोना 3,000 से 4,000 डॉलर तक जाता है तो ये 33% की बढ़ोतरी है, लेकिन जब ये 9,000 से 10,000 डॉलर तक जाता है तो ये केवल 11% की बढ़ोतरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर अगला $1,000 का पड़ाव पार करना परसेंटेज के हिसाब से पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। यही कारण है कि कीमत $10,000 तक बहुत तेजी से पहुंच सकती है। और एक और बहुत बड़ा उत्प्रेरक है पेपर टू फिजिकल स्क्वीज। इसका मतलब ये है कि बाजार में जितना असली फिजिकल सोना है ना, उससे करीब 100 गुना ज्यादा कागजी सोना बिक रहा है। मतलब सिर्फ वादे। अब सोचिए, अगर इन कागजों वालों में से थोड़े से लोगों ने भी कह दिया कि हमें कागज नहीं असली सोना चाहिए, तो क्या होगा? बाजार में उतना सोना तो है ही नहीं। इसी को शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं, और ये कीमत में एक विस्फोटक उछाल ला सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सिर्फ दूर दराज की भू राजनीतिक घटनाएं नहीं हैं। नहीं, इनके वास्तविक दुनिया में हम सबके लिए बहुत गहरे निहितार्थ हैं। इस पूरे विश्लेषण का मुख्य संदेश ये है, हम अपनी आंखों के सामने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। दुनिया फिर से ये तय कर रही है कि असली पैसा क्या है, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली वित्तीय खिलाड़ी यानी केंद्रीय बैंक अपना दांव सोने पर लगा रहे हैं। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि समाज में अच्छी वित्तीय जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब करके समर्थन करें।